नमस्कार, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं अपने एकेडमी के बारे में, जो कि यादव नगर, सिरसपुर और राणा पार्क में सेंटर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल का फीस जो है बच्चों का मात्र 4,000 रुपए है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास के आप बच्चे हो, एक साल का फीस मात्र 4,000 रुपए है। और ये भी फीस अगर आप एडमिशन हमारे पास 3 अप्रैल 2023 तक करवाते हैं तो मात्र आपको 3600 रुपए पे करना पड़ेगा। हमने इस साल बहुत अच्छा किया। बहुत हमारे पास लगभग 100 बच्चों ने पूरे साल का फीस मेरे पास जमा करवाया था। बच्चों ने मन लगाकर पढ़ाई भी किया, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। हम इस साल भी इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, 3600 रुपए। लेकिन अगर आप एडमिशन लेट करवाते हो तो आपको 4,000 रुपए अप्रैल महीने में देना पड़ेगा। ये अप्रैल महीने का डिस्काउंट है। इसके अलावा अगर आप बाद में एडमिशन कराते हैं तो फीस आपको ये शो हो रहा होगा फीस कार्ड, तो उसके ऊपर जो मेंशन है फीस कार्ड के ऊपर, वो फीस आपसे लिया जाएगा। वो साल भर का फिर फीस ज्यादा है 4,000 से भी क्लास के हिसाब से। इसके अलावा महीने का फीस भी है, 3 महीने, 6 महीने, इस तरह से भी लेते हैं फीस। तो मंथली फीस भी ज्यादा नहीं है, 500 रुपए, 400 रुपए, 600 रुपए, यही फीस है, 700। तो ये फीस भी आप 3 महीने का दे सकते हैं, 6 महीने का जमा करवा सकते हैं, साल भर का, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप 3 अप्रैल, आप सोच रहे हो 3 अप्रैल क्यों, 3 अप्रैल से ही हम हर क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस 3 अप्रैल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसलिए 3 अप्रैल तक एडमिशन अगर आप करवा लेते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में तो मात्र आपको 3600 रुपए ही देना पड़ेगा पूरे साल का। जहां तक विश्वसनीयता का सवाल है तो आपको क्रेडिबिलिटी नोट करनी पड़ेगी। भाई पिछले साल हमने बच्चों से लिया, हम कहीं नहीं गए, हम यहीं पढ़ा रहे हैं, हर साल हमें पढ़ाना है। हम तो चाहते हैं बच्चों का भी फीस कम लगे, हमें भी फीस की ज्यादा चिकचिकबाजी ना हो, एडवांस फीस लें, हम बच्चों को मेहनत करें, फोकस करें उनके पढ़ाई के ऊपर। तो बहुत अच्छा बच्चों का भी रिस्पॉन्स रहा है, हमारा भी रिस्पॉन्स रहा है। तो इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करने जा रहा हूं। इस वीडियो में आप बने रहें, थोड़ा सा अपना अनुभव बताऊंगा कि पूरे साल किस प्रकार से चीजों में कुछ हमारे पास कमी रही, क्या हमने बेटर किया। तो हमने नोट किया कि हमारे पास बच्चे जुड़े लेकिन वो लेट आए। अब जानते हो, सफलता के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप किसी भी काम को सही समय पर शुरू करें और फिर कंटिन्यू उस काम को निरंतरता से करते रहें। तो इन चीजों में हमने कमी देखा। बच्चे हार्डवर्क नहीं करते, मेहनत नहीं करते। बच्चे आजकल के जो गार्जियन की बात नहीं मानते, हमारी बात नहीं मानेंगे और नहीं मानते कुछ बच्चे, तो उन्हें पढ़ा पाना और वो पढ़ पाए बच्चे, ये बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हमने फुल टाइम स्टडी का भी एक बनाया। 1500 रुपए में पूरे टाइम पढ़ाते हैं बच्चों को, 12 घंटा हमारे पास रहेगा आपका बच्चा, मात्र 1500 रुपए में मंथली यही है। इसके अलावा हमारे पास हॉस्टल भी है, जहां पर कि बच्चों का रहना खाना पीना मात्र 3600, 4000 रुपए में हम करवाते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मात्र हमारे पास 1 घंटे के लिए भेजिए। 1 घंटे में उनको जो चीजें सिखाएंगे वो काफी है उनको आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। आपका पैसा भी कम होगा, लेकिन अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है मेरे कहने के बावजूद, आपके कहने के बावजूद, तो फिर दिक्कत है। उसको हॉस्टल में डलवाएंगे तभी, यानी आपको उस माहौल से अलग करना पड़ेगा बच्चों को। चलिए, इस वीडियो में तो वैसे मैं अपने कोचिंग के बारे में बात कर रहा हूं। तो जी हाँ, टाइम टेबल हमारे पास आपको फिक्स्ड मिलेगा। जिस टाइम टेबल में आपके बच्चों को बुलाएंगे पूरे साल वही टाइम टेबल फॉलो किया जाएगा। जैसे कि राणा पार्क का टाइम टेबल है, मॉर्निंग में 8 से 9 10th क्लास का बैच है, 9 से 10 9th क्लास का बैच है, 10 से 11 8th क्लास का बैच है, और 11 से 12 जो है ये बैच 6th और 7th दोनों क्लास का बैच है। ठीक है। इवनिंग का बैच जो है उसमें 3 बजे से स्टार्ट करता हूं, 3 से 4 6, 7 का मिक्स्ड बैच है। उसके बाद 4 से 5 10th का बैच है, 5 से 6 9th का बैच है, 6 से 7 जो है 8th का बैच है, और 7 से 8 11 12th का बैच है। अल्टरनेट है, 11th जो क्लास है उसमें मैथ्स पढ़ाता हूं सिर्फ मैं, और इंग्लिश का भी बैच इवनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास के प्लेस पर। इसके अलावा बच्चों हम लोग पूरे साल बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराते हैं। जीके क्विज कंपटीशन आपको पता ही है भाई, 26 जनवरी को कराते हैं। वैसे इस साल का थोड़ा पोस्टपोन कर दिया था, तो 2 अप्रैल को भी होने जा रहा है। स्पोर्ट्स कंपटीशन 15 अगस्त को करवाते हैं। इसके अलावा पिकनिक बच्चों को मई में लेकर के जाता हूं, एनुअल फंक्शन करवाता हूं, योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, सरस्वती पूजा सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा जो है टीचर्स डे, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, किस तरह की चीजें एक्स्ट्रा करवाते हैं। बच्चों का थोड़ा एंटरटेनमेंट भी मिलता है, इसके साथ बच्चों का नॉलेज बूस्टअप होता है, बच्चों को थोड़ा उस नॉलेज मिलता है और एक अवेयरनेस आती है।
पॉलिटेक्निक की तैयारी भी करवाता हूं, जो सीईटी दिल्ली पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके टेस्ट की भी तैयारी करवा रहा हूं। बच्चों के लिए फैसिलिटी में, बच्चों के लिए भाई हमारे पास अगर पढ़ते हो आप, खुदा न खास्ते अगर आपके पेरेंट्स नहीं रहे दुनिया में, तो हम आपको हमेशा के लिए फ्री पढ़ाएंगे। इसके बाद जो बच्चे 90% नंबर लाते हैं, क्लास में फर्स्ट आते हैं, उनको नोटबुक फ्री में देता हूं। स्मार्ट क्लासेस हमारे पास प्रोजेक्टर लगा हुआ है, मंथली पीटीएम करता हूं, पेरेंट्स से मिलता हूं, बात करता हूं, बुलाता हूं, बच्चों के इंप्रूवमेंट को बताता हूं, रेगुलर टेस्ट लेता हूं बच्चों का, 3 आवर का भी टेस्ट लेता हूं, सैंपल पेपर सॉल्व करवाता हूं। इसके अलावा बच्चे जिनको प्रॉब्लम होता है उनको प्रॉब्लम क्लास भी देता हूं। हमारा क्लास फुल्ली एसी है, एसी लगा रखा है बच्चों को ताकि गर्मी ना लगे। सेपरेट बैच है, जैसा कि आपने टाइम टेबल में भी देखा कि सेपरेट बैच कर रखा है। वाईफाई लगवा रखा है हमने अपने इंस्टीट्यूट में। इसके बाद हॉस्टल की फैसिलिटी है हमारे पास। रूल्स है बच्चे के लिए भाई, सबसे पहले डिसिप्लिन, फीस, स्टडी, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहले आपका बच्चा डिसिप्लिन में होगा। अगर बच्चा आपका डिसिप्लिन में है तो मैं तो फिर उसे पढ़ाऊंगा ही नहीं, और उसमें इंप्रूवमेंट और क्या इंप्रूवमेंट होगा ये सब तो बाद की बात रही। इसके बाद आपको फीस टाइम से देना पड़ेगा। फीस टाइम से भाई महीने में 2 ही दिन आपसे फीस लिया जाएगा, 1 तारीख को या 15 तारीख को। अगर आप लेट हो गए तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा। अगर आप लेट है तो फीस तो एक्स्ट्रा 50 रुपए आपको देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। तो आप मेरे पास लेट फीस नहीं दे सकते। आप या तो साल भर का फीस दे करके क्लियर करिए, या अगर महीने का फीस देंगे तो आप 1 तारीख या 15 तारीख को एडवांस फीस आपको देना होगा। जमा किया हुआ फीस आपको ट्रांसफर नहीं होगा, किसी और के नाम पर नहीं होगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, या फिर नहीं पढ़ना चाहेंगे तो आप नहीं पढ़ेंगे। हमारे बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जाकर विजिट भी कर सकते हैं। हमारे बारे में डिटेल्स आपको वहां पर अवेलेबल है, आपको मिलेगा। ये सारी चीजें बतानी थी। राणा पार्क, सिरसपुर और यादव नगर, ये सभी जगह सेंटर पर एक ही रूल है, एक ही तरह से चीजें चलती है। अमित राणा पार्क में पढ़ा रहे हैं, मोनू सर जो है सिरसपुर में पढ़ा रहे हैं, हॉस्टल प्रभास सर देख रहे हैं, बाकी राणा पार्क में मैं चीजों को देख रहा हूं। तो आप अपने बच्चों का एडमिशन जल्दी से जल्दी करवा लें और बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देने बोलें, ठीक है। और कोई डिटेल जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कमेंट करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मिल करके बात कर सकते हैं। वो तमाम चीजों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। लेकिन जी हाँ, आपके बच्चों में सुधार तभी होगा, उसके लिए कुछ तो महत्वपूर्ण बातें हैं जो फॉलो करना ही पड़ेगा। मैं अपना ईमानदारी से काम बिल्कुल करूंगा, जिम्मेदार हूं उसके लिए। दूसरा कि आपका बच्चा हार्डवर्क करे, मेहनत करे। देखिए इसका कोई विकल्प नहीं, अगर आपका बच्चा मेहनत नहीं करता, हार्डवर्क नहीं करता, तो दुनिया की कोई ताकत मतलब उसको नहीं सुधार सकती। दूसरा है कि आप टाइम पर उसको, बच्चों को गाइडेंस देंगे, पढ़ने बैठाएंगे, रोज कहेंगे, तभी तो घर पे वो बैठेगा। अगर नहीं बैठ रहा है तो फिर दिक्कत है। दूसरी बात है कि आप सही समय पर उसका एडमिशन कराएंगे। ज्यादातर बच्चे कमजोर ही है पढ़ने में, जिस क्लास में उस क्लास की चीजें उनको आती ही नहीं है। अब जब उस क्लास की चीजें उनको नहीं आती है तो वो कैसे आगे क्लास की सीखें। आप सोच रहे हैं कि एडमिशन करा दिए तो सीख जाएगा, नहीं जी नहीं। जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट आपको करना पड़ेगा। आप जबरदस्ती उस पर थोपेंगे तो वो भी नहीं कर पाएगा और मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो कम से कम पीछे की चीजें उसको नहीं आती है, इस क्लास को तो शुरुआत में आप उसका शुरू करवा दें एडमिशन, तो ये जरूरी है। इसके अलावा हमारे पास भी बहुत बच्चों ने साल भर का फीस दिया, लेकिन उसमें से कई ऐसे बच्चे 2-3 रहे जिनमें सुधार नहीं हुआ। कारण यही सब हमने आपको बताया। तो जिन बच्चों का मैंने पिछले साल पूरे साल का फीस लिया और उनको लगता है मैंने ईमानदारी से नहीं पढ़ाया, तो मैं इस वीडियो में कह रहा हूं बच्चे और उनके माता पिता से मैं माफी मांगता हूं कि आपके बच्चे को अगर मैंने नहीं पढ़ाया ईमानदारी से और आपको लगता है मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आप अपने बच्चों के लिए दूसरे टीचर आप ढूंढ सकते हैं, दूसरे टीचर के पास जा सकते हैं, वो शायद बेटर पढ़ाए मेरे से, अगर आपको ऐसा लगता है तो। वरना मैं सक्षम हूं आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, कैपेबल हूं, मैंने ईमानदारी से मेहनत किया है और आपके बच्चे भी बहुत अच्छा किए हैं मेहनत। हाँ, कई बार रिजल्ट हमारे मेहनत को डिफाइन नहीं करता, कई बार हम मेहनत कम करते हैं, रिजल्ट हमारे फेवर में आता है, कई बार हम मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता। बट हमारे हाथ में क्या, हार्डवर्क करना, मेहनत करना। मानता हूं कई बच्चों ने हार्डवर्क नहीं किया, चीजें दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमारे बच्चों ने किया है। हाँ, कुछ बच्चे तो पेरेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है कि तो आप हमसे मिल करके बात कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप हमारे पास ही पढ़ाइए। देखिए बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, आप अपने बच्चों को कई जगह पर भेज सकते हैं। मैं अपने तरफ से अपनी मेहनत पूरी करूंगा, ईमानदारी से करूंगा और
मेरा तो काम ही है, मेरा कर्तव्य है करना, तो मैं तो करता ही रहूंगा। चलिए, तो इस वीडियो में यही हमें बताना था। इस वीडियो का मूल मंत्र बस इतना ही है कि आप अपने बच्चों का एडमिशन सही समय पर करवा लीजिए। आप हमारे पास करवाइए, किसी और जगह पे करवाइए। हमने बच्चों का शेड्यूल बना रखा है। हमारे पास बच्चा आज आपके हमारे ट्यूशन से क्या पढ़ के गया है, आप उसके शेड्यूल, इसका लिखा हुआ है शेड्यूल, उस पर आप देखें कि आज क्या पढ़ा है, अपने बच्चे से पूछिए, वो नोट करके जाएगा यहाँ पर। तो वो तमाम चीजें हैं। बाकी आप डिटेल में हमसे मिलिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और बच्चों को पता चल पाए। धन्यवाद।